हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैंने एक ओपिनियन पोल कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे। सो उसी के बेसिस पे, हाईएस्ट वोटिंग के बेसिस पे आई गॉट यू हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ एंड वाई। कौन आपको राइट नाउ मिस कर रहा है एंड क्यों। जेमिनाई मिथुन राशि ये होने वाली है आपकी जनरल टेरो गाइडेंस। क्रॉस वॉचर अगर आप हैं, किसी जेमिनाई के साथ आप डील कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपको मिस कर सकते हैं, देन जो भी साइड ऑफ एनर्जी है द क्रॉस वॉचर, आप ये मिथुन राशि की रीडिंग देख सकते हैं। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर्स। रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करें। नहीं होती है सारी जेमिनाइज के साथ मैच, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। जितना मैच करती हैं उतना रखिए, जो ना करें, आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। जेमिनाई, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ, उसके बाद देखेंगे वाई। हु इज़ मिसिंग माई जेमिनाइज राइट नाउ, प्लीज शो मी। हु इज़ मिसिंग माई जेमिनाइज राइट नाउ, who is missing my Geminis right now? Who is missing my Geminis right now? देखिए यहाँ पे दो कहानियाँ निकल के आ रही हैं। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। नंबर 1 कैटेगरी की बात करें कि आपने इनके साथ बड़े अच्छे ख्वाब देखे थे कि यही वो इंसान है जिसके साथ आप आगे जा सकते हैं, एक हैप्पी फैमिली आप बना सकते हैं। फैमिली नहीं बनाना चाहते तो एक कमिटमेंट, एक सीरियस रिलेशनशिप आपको इसके साथ, इस इंसान के साथ नज़र आया था जो आपको राइट नाउ मिस कर रहे हैं। आपको लगता था कि यही 10 ऑफ कप्स है, यही मेरी खुशियाँ हैं, माई परफेक्ट पार्टनर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने आपके सामने इनकी सच्चाई सामने रख दी। सामने क्या रख दी आपकी सच्चाई, कि ये बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, स्नीकी बिहेवियर है इनका, झूठ बोलते हैं ये, पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते हैं, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में शायद आपको इंट्रोड्यूस तक ना करवाया हो, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस तक ना करवाया हो, सिर्फ एक दोस्त कह के आपको काम चला दिया हो। एंड आपको लगता था कि आपकी आंखों में तो भाई पट्टी बंधी हुई है, इस इंसान ने तो टोटली धोखा ही दिया है, मेरे जो भी उम्मीदें थी इस इंसान से कंप्लीट उल्टी पड़ी हैं। एंड जिसकी वजह से आपको मेंटली सिर्फ स्ट्रेस मिला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। और आप राइट नाउ अभी डिफेंसिव मोड पे हैं कि इस इंसान को अब अगर ये वापस आता है तो एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। अगर करेंगे भी आप, मान लीजिए, तब भी आप अपने दिल के चाबी कंप्लीटली इनके हाथों में नहीं देंगे। आप बहुत प्रोटेक्टिव है राइट नाउ, आपके बाउंड्री वॉल काफ़ी हाई है, आप बहुत संभल के इनके साथ डील करेंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, आपकी एनर्जीज राइट नाउ वैसी है। कैटेगरी नंबर 2, ये इंसान थर्ड पार्टी में है, इनकी ऑलरेडी फैमिली है, इनका कोई बच्चा है। आपको बहुत सारे ख्वाब इन्होंने बेचे होंगे कि मेरे साथ रहो या फिर मैं थर्ड पार्टी ख़त्म कर दूंगा, ओनली यू एंड मी, देयर वुड बी नो थर्ड पार्टी। आपको एक झूठे ख्वाब बेचे थे इन्होंने, बहुत खूबसूरत सोने का चांदी का वर्क लगा के आपको बेचा था। लेकिन धीरे धीरे इनकी हरकतें आपके सामने कैसे खुली, इनके साथ वक्त गुजारते गुजारते, कि यार ये इंसान वक्त पे वक्त, कुछ लोगों के लिए आप लोग 10 साल से भी साथ में हैं, एंड देन ऑल्सो यू थिंक 10, 7, 9 ईयर्स से आप लोग साथ में हैं, 8 साल से साथ में हैं। आपको लगता है यार अब कब तक, अब भी कमिटमेंट नहीं है, अब भी ये इंसान वही हरकतें किए जा रहा है, झूठ बोलना, टालना, कमिटमेंट के नाम पे खुल के सामने ना आना, सिर्फ गोल गोल घुमाना। एंड देन यू फील कि भाई नो, दिस इज़ इनफ। और अब इस इंसान का क्या हुआ है, इस इंसान की मति आई है, आपने जब इनके साथ डिस्टेंस कर लिया है, आपने जब इनके साथ दूरियां मेंटेन कर ली हैं, आपने जब इनको मिरर दिखा दिया, आपने एक शीशा दिखा दिया है कि दिस इज़ व्हाट यू आर, आप एक फ्रॉड हैं। अब इनको लग रहा है कि भाई अब तो मामला गड़बड़ हो गया है, जेमिनाई अंडरस्टूड मी, अब क्या करूँ। आंखों पे पट्टी बंदी है, अपने आप को बेचारा दिखा के जेमिनाई के पास जाऊँ, दोबारा जेमिनाई को समझाऊँ कि देखो मैं कितना मजबूर सिचुएशन शिप में मैं फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी आई वांटेड 10 ऑफ कप्स तुम्हारे साथ, थर्ड पार्टी के साथ नहीं, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए थे। अब ये आपके सामने अच्छा बन के आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही गार्डेड, बहुत संभल के, कि आप इनको कोई खड़ी खोटी ना सुना दो, इनको बेइज्जती ना कर दो, इनकी बेइज्जती ना करो,
इनको आप चप्पल या जूते मार के भगा मत दो। क्या ये ऐसा करे कि दबे पाँव आपके पास आएँ और एक ट्राई मांगे, क्या सेकंड चांस आप देंगे? फिर से क्या आप इनके जाल में फंसने वाले हैं? ये ट्राई करने वाले हैं। एक ऐसे इंसान के साथ कैटेगरी 2 आप डील कर रहे हैं या कर रहे थे, पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ते हैं जेमिनाइज, हु इज़ मिसिंग यू, इन दो कैटेगरी में से जो भी आपकी कैटेगरी है, इन एनर्जीज़ को मैं पिक कर पा रही हूँ। लंबा नहीं खींचेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे इन रीडिंग्स को। लंबा एक ही चीज़ बार बार बोलते बोलते दैट मेक्स नो सेंस, जस्ट वीडियो लंबी होती है। बट बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट को रखेंगे, जो भी एनर्जीज निकल के आती हैं। वाई दे आर मिसिंग यू राइट नाउ, व्हाट दे वांट, चाहते क्या हैं ये, अब आपको क्यों मिस कर रहे हैं, चाहते क्या है ये जेमिनाई, चाहते क्या हैं आपसे ये, लेट मी नो प्लीज़। ये इंसान क्यों आपको मिस कर रहे हैं, चाहते क्या हैं ये, क्लियर आंसर्स दीजिए प्लीज़। नॉट श्योर, क्या चाहते हैं पता नहीं। अकेले में स्पेसिफिकली रात के टाइम पे दे आर थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन, आपके साथ जीत चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ रहना, इनको एक ईगो को बूस्ट मिलेगा, इनका घमंड सेटिस्फाई होगा, इनको ऐसा लगेगा कि मैंने वापस जेमिनाई को जीत लिया है। सो आई एम अ ग्रेट पर्सन, मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ वापस अपनी ज़िंदगी में यूँ ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट इगोइस्टिक पर्सन है जो राइट नाउ आपको मिस कर रहा है, बट दे आर स्टिल नॉट श्योर कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपको चाहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि आप इस कनेक्शन में इनसे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इनका देखभाल करते हैं, और ये आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, अपने फ़ायदे के लिए आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। सी 5 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। इस रिश्ते में ऐसे ही टॉक्सिसिटी, दुख, किसी एक पर्सन को हमेशा ही दुख हारा हुआ फील होने वाला है आगे चल के भी, या फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे अगर आपने इनको फिर से पकड़ा कि भैया तुम वापस मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, क्यों तुमने ये विक्ट्री का ख्वाब मुझे दिखाया वापस आके। अगर तुम्हें फिर से विक्टिम कार्ड खेलना था कि मैं मजबूर हूँ, मैं बेचारा हूँ, इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, या फिर बाद में हार्ट ब्रेक ही होना है इस रिश्ते में, क्योंकि ये इंसान इज़ नॉट एट ऑल क्लियर अबाउट यू, इस कनेक्शन को लेके क्या करने वाला है। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपने अगर ये नो कांटेक्ट या फिर आपने इनको अपने से दूर धक्का मार दिया है, देन ये चीज़ इनको ईगो पे हर्ट हो गई है, जो भी आपको राइट नाउ मिस कर रहा है कि ऐसे कैसे कर दिया जेमिनाई ने मेरे साथ। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू जेमिनाई, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। नो, वी कांट टेक सो मेनी कार्ड्स। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माई जेमिनाइज इन दिस कनेक्शन, जो इसे मिस कर रहे हैं। यू आर द एम्प्रेस, यू अट्रैक्ट, यू डोंट चेज। आप लोगों के पीछे भागने वालों में से नहीं हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप में वो हर एक खूबी है जो एक पार्टनर, आइडियल पार्टनर में होनी चाहिए, किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ, किसी के परफेक्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने के लिए। बहुत ही सेक्सी, चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही स्टैब्लिश पर्सनालिटी है आपकी। आप खुद लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हैं, दूसरों के मोहताज नहीं है आपकी, कोई आपको पैसे दे तो आपकी ज़िंदगी चले। यू आर अ ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अपने आप पे फोकस कीजिए, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आप अपनी हैप्पीनेस को गेन कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल माय जेमिनाई। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।